प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की प्रस्तुत है 18 मई 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 27 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं अपनी दौड़ समाप्त करता और वह कार्य पूरा करता हूँ जिसे यीशु ने मुझे सौंपा है। पौलुस ने मिलेतुस से एफेसस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थीं उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 11 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हे पिता, अपने पुत्र को महिमान्वित कर। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्रदान करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैंने तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है।
मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ के अनुसार पौलुस अपने विश्वासियों से विदा लेने के वक्त उन्हें याद दिलाते हैं कि उनका आचरण कैसा था, कैसा है। और मैंने आप लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर काम किया। आप लोग ख्रिस्त में बने रहिए। पवित्र आत्मा उन्हें एफेसुस छोड़ने की प्रेरणा देते हैं और यरूशलेम जाने की बात बताते हैं। वहाँ उनकी क्या दशा होगी नहीं जानते, पर वे नहीं डरते। आप लोग भी धीरज धरकर यहाँ जीवन बिताएं। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में किसी न किसी का आना जाना हर रोज चलता रहा है, लेकिन प्रिय जनों का जाना गजब का होता है। विदाई शब्द का एहसास ही हर व्यक्ति के लिए दुखद होता है। हम क्या करें, प्रकृति का नियम ही है मिलना और बिछुड़ना। कभी मिलने की खुशी में बिछुड़ने के गम को भूल जाते हैं और कभी बिछुड़ने के गम में मिलन की खुशी को भूल जाते हैं। गम और खुशी एक एहसास और यादें हमें कई दिनों तक अंदर कचोटती रहती है। यही कारण है कि जाने वाले अंतिम क्षण में प्यार, मोहब्बत, आदर, सम्मान के लिए आभार प्रकट करते हैं तथा कृतज्ञ हृदय से उनके भावी जीवन की मनोकामना करते हैं। आज के दोनों पाठों में विदाई की तैयारी की चर्चा है। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पर लोगों के बीच अपनी महिमा प्रकट करने के लिए भेजा। पुत्र ने भी पिता की इच्छा और महिमा को जो सृष्टि के पहले से पुत्र में व्याप्त थी पूर्ण रूपेण प्रकट कर दिया। प्रभु यीशु पृथ्वी से विदा लेने के पूर्व हर मनुष्य के लिए पिता ईश्वर से एकता, प्रेम और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सब मनुष्यों को पिता के हाथों में सौंपते हुए कहते हैं कि वे तेरे ही हैं। जी हाँ, यीशु भविष्य पर विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना करता है कि वे भी प्रेम में एक हो जाएं और उनका जीवन यीशु और पिता की एकता में गढ़ दिया जाए। इस प्रकार यह दुनिया जान जाए और विश्वास करे कि ईसा ही ईश्वर का महान प्रेरित है। ईसा की आखिरी इच्छा यह है कि जिस प्रेम से पिता ने उन्हें प्रेम किया वही प्रेम सभी शिष्यों में हर समय और हर जगह निवास करे। प्यारे भाइयों बहनों, सुसमाचार में हम प्रभु यीशु को कहते हुए सुनते हैं, पिता वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करें। यीशु ख्रिस्त का यह कथन अपने पिता के पास वापसी को दर्शाता है। यीशु ने इस धरातल पर रहकर अपने पिता की इच्छानुसार कार्य किया। उन्होंने पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे पिता को ठेस पहुँचे। उन्होंने अपना तन, मन और हृदय से पिता के संदेश को लोगों तक पहुँचाया। उन्हें जो भी मिशन कार्य सौंपा गया था उसे पूरा किया और आज यीशु ख्रिस्त अपने पिता के पास महिमान्वित होने के लिए लौटते हैं। हमें भी यीशु ख्रिस्त की तरह आज्ञाकारी बनना चाहिए। हमें भी मिशन कार्य सौंपा गया है, उसे तन, मन और हृदय से पूरा करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, संत पापा फ्रांसिस के दस्तावेज इवांजेली गौडियम के परिच्छेद 119 में मिशनरी शिष्यों के विषय में कहा गया है। यह परिच्छेद हमें याद दिलाता है कि हम सभी मिशनरी शिष्य हैं
जी हाँ, परिच्छेद 119 के अनुसार प्रथम से अंतिम उन सभी व्यक्तियों में जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा की पवित्रता प्रदान करने वाली सामर्थ्य कार्यरत है और हमें शुभ समाचार प्रचार के लिए प्रेरित करती है। परमेश्वर के निज लोग पवित्र हैं और धन्यवाद इस अभिषेक के लिए जो इस विश्वास की घोषणा को अचूक बनाता है। इसका अर्थ यह है कि विश्वास में उससे कोई भूल नहीं होती। यद्यपि संभव है उस विश्वास को अभिव्यक्त करने के लिए शब्द न मिले, पवित्र आत्मा सत्य के मार्ग में उसका पथ प्रदर्शन करता और उसे उद्धार की ओर ले जाता है। मानव जाति के प्रति परमेश्वर के रहस्यमय प्रेम का ही एक भाग यह है कि वह सभी विश्वासियों को विश्वास का वह सहज बोध प्रदान करता है जो यह जानने में उनकी सहायता करता है कि वह क्या है जो वास्तव में परमेश्वर का है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति मसीह विश्वासियों को परमेश्वरीय सच्चाइयों के साथ एक नैसर्गिकता प्रदान करती है और एक ऐसा ज्ञान जो उन्हें इन वास्तविकताओं को सहज बुद्धि से समझने के योग्य बनाता है। उस स्थिति में भी जब उनके पास इन्हें समुचित रूप से अभिव्यक्त करने के संसाधनों का अभाव हो। आगे संत पापा इवेंजली गौडियम के परिच्छेद 121 में कहते हैं कि निसंदेह हम सब शुभ समाचार प्रचार के अपने कार्य में परिपक्व होने के लिए बुलाए गए हैं। हम चाहते हैं कि हमें अधिक अच्छा प्रशिक्षण मिले, हमारा प्रेम अधिक गहरा हो और हम शुभ समाचार की स्पष्ट गवाही दे सकें। इस अर्थ में हमें दूसरों को भी यह अवसर देना चाहिए ताकि वे निरंतर हमें शुभ समाचार सुनाते रहें। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रचार का अपना मिशन स्थगित कर दें, बल्कि हम जहाँ भी हों हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को घोषणा करने की तरीका खोजता रहे। हम सब दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बचाने वाले प्रेम की स्पष्ट गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं। हमारी खामियों के बावजूद भी वह हमें अपनी निकटता, अपना वचन और अपनी सामर्थ्य प्रदान करता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अपने हृदय में आप जानते हैं कि उनके बिना जीना नहीं होता। आप जो कुछ जीने के लिए जान पाए हैं उसकी सहायता आपको कहाँ से मिली है, किसने आपको आशा प्रदान की है, यह सब आपको दूसरों को भी बताने की जरूरत है। पूर्णता की कमी हमारा बहाना ना बने। इसके विपरीत मिशन निरंतर यह प्रेरणा देता है कि हम सामान्य योग्यता के कीचड़ में फंसकर ना रह जाएं, वरन सदा विकसित होते रहें। विश्वासी की गवाही को देने के लिए हर मसीह को बुलाया गया है। हमें संत पौलुस के साथ कहने के लिए प्रेरित करती है, मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। प्यारे भाइयों बहनों, हम पुनर्जीवित प्रभु से प्रार्थना करें कि वे हमें अपने पवित्र आत्मा की कृपा दानों से भर दे ताकि हम प्रभु द्वारा सौंपे गए मिशन को जानें, समझें और प्रभु की इच्छा के अनुरूप जीवन यापन करने की कोशिश करें। पुनर्जीवित प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों, आपसे अनुरोध है कि यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।